गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुरुवचन सिंह और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 द गंगा टेस्टामेंट ऑफ नेहरू। बच्चों, टेस्टामेंट क्या होता है आप बताएं ज़रा। टेस्टामेंट होता क्या है? ठीक है, तो आप लोग जो आपका असाइनमेंट है उसमें टेस्टामेंट वर्ड है, उसके बारे में थोड़ा जो जानते हो वो डालेंगे। ठीक है, तो आइए हम चैप्टर में पढ़ते हैं कि टेस्टामेंट होता है। टेस्टामेंट ऑफ नेहरू द गंगा जो चैप्टर है आपका, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस लेसन में क्या है कि जो पंडित नेहरू थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, तो जब उनकी डेथ होने वाली थी या उन्हें लगा कि मेरी डेथ हो जाएगी, तो उससे पहले लोग अपनी वसीयत बना देते हैं। सब सारे लोग जो हैं, जो धनाढ्य हैं या फिर और लोग भी हैं, तो वो अपनी वसीयत बना के जाते हैं कि ये वाली चीज़ हम इन्हें देना चाहते हैं, ये वाला हिस्सा इन्हें देना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का ये वाला हिस्सा हम इन्हें देना चाहते हैं। तो टेस्टामेंट वही होता है, यानी वसीयत। ठीक है, तो पंडित नेहरू की जब डेथ होने वाली थी या उन्हें लगा कि मेरी डेथ होने वाली है, तो उन्होंने अपनी टेस्टामेंट तैयार की। तो उसके कुछ अंश हैं जो इस चैप्टर में लिए गए हैं। ठीक है, इसमें गंगा नदी के बारे में भी कुछ है कि गंगा नदी की जो उनकी नज़रों में इम्पोर्टेंस थी वह कितनी ज़्यादा थी। तो आइए हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को, द गंगा टेस्टामेंट ऑफ नेहरू। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द विल एंड टेस्टामेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वेयर इन ही इज एक्सप्रेस्ड हिज डीप लव फॉर इंडिया एंड हर पीपल एंड हैज पेड हिज ट्रिब्यूट टू द सैक्रेड रिवर गंगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि पंडित नेहरू जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, अपने देश के लोगों से कितना प्यार करते थे और माँ गंगा की या जो गंगा नदी है उसमें उनकी कितनी आस्था थी, उसे वो कितना पवित्र मानते थे और उसे क्या ट्रिब्यूट वो देना चाहते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस चैप्टर को पढ़ के। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई कैन डू। तो वो कहते हैं कि मैंने भारत में रहने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद प्राप्त किया है। आई कैन डू कैन रीपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, और मैं एक ज़रा सा अंश भी इसके बदले में इसका एहसान नहीं चुका सकता, एक अंश भी। ठीक है, इट एंड इंडीड देयर कैन बी नो रीपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस थिंग, और इस तरह की अनमोल चीज़ का कोई रीपेमेंट हो भी नहीं सकता, उसके एक्सचेंज में कोई वस्तु दी भी नहीं जा सकती। ठीक है, इतना ज़्यादा प्यार की। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, सम हैव बीन रिवर्ड, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल द क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी इन सच अबंडेंट मेजर दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट। ठीक है बच्चों, तो वो कहते हैं कि कुछ लोग जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और कुछ जो मेरे विरोधी भी थे, लेकिन उन सब का भी प्यार मुझे बहुत अच्छी मात्रा में मिला और उसके लिए मैं उनका एहसानमंद रहूँगा। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मैं कुछ और साल जीऊँ। आई मे लिव, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल, और मैं अपने जो लोग हैं उनका एहसान कभी ना भूलूँ, एंड दियर अफेक्शन, और उनका प्यार कभी ना भूलूँ, टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, मेरे साथ जिन्होंने काम किया है, मेरे साथी जो हैं उन्होंने, मैं उनका एहसानमंद रहूँ। आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। ठीक है, और मैं उसी ग्रेटिट्यूड की भावना से, यानी ग्रेटिट्यूड क्या होता है बच्चों ये बताइए। ग्रेटिट्यूड यानी जब कोई काम हम निस्वार्थ भावना से करते हैं उसे हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड की भावना से आगे भी मैं ये काम जारी रखूँ, ये काम करता रहूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग एंड हैव शेयर द ट्रम्स एंड सोरो विच इनवाइटेबली अकम्पनी देम। ठीक है, वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, हम साथ में रहे ग्रेट अंडरटेकिंग्स
कठिनाई के दिनों में हमने खुशी और दुख दोनों देखे। इनवाइटेबली अकम्पनी देम, और साथ में उनका सामना किया। व्हेन आई डाई आई शुड लाइक टू बी क्रिमेटेड, जब मैं मरूं और मेरा अंतिम संस्कार हो। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, अगर मैं एक विदेशी देश में मरता हूं, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर एंड माई एशेज सेंड टू इलाहाबाद, तो मेरा अंतिम संस्कार वहीं कर दिया जाए और मेरी जो राख है उसे इलाहाबाद ले आया जाए। A small handful of the ashes should be thrown into the गंगा, एक मुट्ठी भर की जो मेरी राख है उसे गंगा नदी में फेंक दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ द डिस्पोज ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बेलो, और जो मेजर पोर्शन है, जो ज़्यादा मात्रा में जो मेरी राख है उसका जो निस्तारण किया जाए, उसे किस तरह से निस्तारण किया जाएगा उसका इंडिकेशन मैं नीचे दे रहा हूँ। उसे नीचे बताया उन्होंने। नो पार्ट ऑफ हिज एज ए शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व, कहते हैं कि मेरी जो राख है उसका कोई भी हिस्सा रखा ना जाए, प्रिजर्व ना किया जाए। माई डिज़ायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एशेज थ्रोन इन टू द गंगा, मेरी इच्छा है कि मैं एक मुट्ठी भर जो मेरी राख है उसे गंगा में फेंका जाए। एक इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जिसका कोई धार्मिक आस्था से मेरा विश्वास नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरा कोई धार्मिक मत नहीं है। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड जमुना रिवर इन इलाहाबाद, मैं समान रूप से गंगा और जमुना रिवर जो कि इलाहाबाद में मिलती हैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। इवन सिंस माई चाइल्डहुड एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, तब से जब से मैं बच्चा था और मैं यहीं पर बड़ा हुआ। द अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, इसी के साथ साथ मेरा जो आकर्षण है वो बढ़ता चला गया। आई हैव वॉच्ड दियर वेरिंग मूड एज द सीजन्स चेंज एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, मैंने यहाँ पे बदलते हुए समय के साथ इन नदियों के बदलते हुए स्वरूप को देखा है। सीज़न बदले, जैसे अब सीज़न गर्मी का है तो नदी सूख जाएगी, और सीज़न अगर बरसात का है तो नदी उफान पे रहेगी, बाढ़ आएगी, सब कुछ होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मेरा अटैचमेंट बढ़ता चला गया सीजन्स के साथ साथ। एंड ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड myth and tradition and song, the story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters, मैं उन कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ जो गंगा नदी के बारे में है कि और गंगा नदी के पवित्र जल के बारे में हैं। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा एक इंडिया की प्रमुख नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, जो कि अपने लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा प्यार की जाती है। राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर है उसे उजागर करती है। हर होप्स एंड फियर, उनकी आशा और डर को। हर सॉन्ग ऑफ ट्रम्स, उनकी खुशी के गीतों में। हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, उनकी जीत में और हार में। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यह एक प्रतीक है भारत की लंबी उम्र का, कल्चर का और सभ्यता का। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट द सेम गंगा, हमेशा बदलने वाली, हमेशा बहने वाली और हमेशा समान रहने वाली गंगा। शी रिमाइंड्स ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड वैली, वह हमें याद दिलाती है बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की और गहरी वैलीज़ की। ऑफ द हिमालय, जो कि हिमालय में है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वेस्ट प्लेन्स, और रिच, बच्चों यहाँ रिच का मतलब क्या है? रिच का मतलब होता है अमीर, ठीक है। तो अब प्लेन अमीर तो हो नहीं सकते, प्लेन यानी घास के मैदान, तो यहाँ पे रिच का मतलब क्या हुआ? हमारे वो घास के मैदान जो हमें बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं अनाज, ठीक है। बेलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरी लाइफ और जीवन बीता और मैंने वहीं पर कार्य किया।
स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड द डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है। सुबह सुबह नहाते हुए, हंसती मुस्कुराती सुबह जब सूरज उगता है और अंधेरा जब छा जाता है, इन द फुल ऑफ मिस्ट्री, और एक रहस्यमय अंधेरा छा जाता है, एज द इवनिंग शेडो फॉल, जैसे जैसे शाम घिरती है, अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन वाटर। तो पानी में जो कलरव की आवाज़ें हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, एंड अ वेस्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग मानसून, और ये तब और ज़्यादा भयानक हो जाती हैं जब मानसून आता है। ब्रॉड बोजोम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, बिल्कुल उस तरह से जैसे ज्वार भाटा आते हैं समुद्र में और समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती हैं, एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और ऐसा लगता है जैसे समुद्र यहीं पर आ गया है और इसमें इतनी शक्ति आ गई है कि सब कुछ तबाह कर देगी। कब? जब गंगा नदी में बाढ़ आ जाएगी। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल ऑफ मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ द इंडिया। गंगा मेरे लिए एक सिंबल है भारत के इतिहास का। रनिंग इन टू द प्रेजेंट, और अभी जो चल रहा है हमारा वो प्रेजेंट उसका, एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशन, और बहते हुए सागर का, जो सागर में मिल जाती है और आगे जो सागर में मिलेगी उस फ्यूचर का। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, और इस तरह से मैं जो हमारे जो पुराने ट्रेडिशन हैं और कस्टम है उन्हें बहुत ज़्यादा मानता हूँ। एंड आई एम anxious that India should rid herself of all shackles that blind and constrain her and divide her people and suppress vast number of them and prevent the free development of the body and the spirit। तो यहाँ पंडित नेहरू कहते हैं इंडिया शुड रिड हरसेल्फ, इंडिया धीरे धीरे अपने आप को, मतलब उनके शब्दों में कहें तो रिड करेगा यानी ख़त्म करेगा, ऑल शेकल्स, धीरे धीरे शेकल्स करेंगे, एंड ब्लाइंड एंड कंसंट्रेन हर, धीरे धीरे उसकी मान्यताओं को और ज़्यादा मानेंगे, एंड डिवाइड हर पीपल, और लोग एक दूसरे में बंटते चले जाएंगे, एंड सप्रेस वेस्ट नंबर ऑफ देम, उसमें से बहुत सारे लोग एक दूसरे से अलग होते चले जाएंगे, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और सबका जो शरीर शारीरिक और मानसिक रूप से वो अलग होते चले जाएंगे। दो आई सीक ऑल दिस, मैं जानता हूँ ये सब होगा, येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ, फिर मैं अपने आप को इस सबसे अलग नहीं रखना चाहता, फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, क्योंकि मैं पास्ट में विश्वास रखता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इन अवर्स, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू लाइक, मैं गर्व महसूस करता हूँ जो हमारा इनहेरिटेंस है, यानी जो हम पुरानी सांस्कृतिक धरोहर है उस पर, एंड हैज़ बीन इट इज़ यू अवर्स, जो हमारी है, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, और मैं इस बारे में कॉन्शियस हूँ, बहुत ज़्यादा जागरूक हूँ कि बाकी लोग भी ऐसा ही करें। एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चेन, एक लगातार जुड़ी रहने वाली चेन के रूप में हम काम करें, विच गोज़ बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री ऑफ द इमोर्टल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत की कभी न ख़त्म होने वाली इमोर्टल अमर, जो पास्ट था हमारा वो इमोर्टल था यानी अमर था, उससे जुड़ी हुई है। द चेन आई वुड नॉट ब्रेक, और मैं इस चेन को नहीं तोड़ सकना चाहता। फॉर आई ट्रेजर एंड इट सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और मैं इसमें से इसे एक ख़जाने के रूप में देखना चाहता हूँ और एक इंस्पिरेशन के रूप में देखना चाहता हूँ, यानी इंस्पिरेशन। अब बेटा इंस्पिरेशन क्या होता है? इंस्पिरेशन, बच्चों हम लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा किसी न किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तो उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हम अपने आप में ग्रहण करना चाहते हैं, तो वो गुण जिस व्यक्ति से प्रभावित होते हैं वो वो हमें इंस्पायर करता है, वो हमारी इंस्पिरेशन होता है। तो इंस्पिरेशन यानी वो व्यक्ति जो हमें इंस्पायर करे, ठीक है बच्चों, ठीक है। एंड एज द विटनेस ऑफ डिज़ायर, और मेरी इच्छाओं का एक मेरी इच्छाओं को इंडिकेट करे, ठीक है बच्चों।
एंड एज माई लास्ट होमेज ऑफ इंडियाज़ कल्चर, और मेरा आखिरी जो होमेज है, होमेज यानी श्रद्धांजलि देता हूँ, मैं आखिरी श्रद्धांजलि देता हूँ भारत के कल्चर को। एंड आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एशेज बी थ्रोन इन टू द गंगा, और इसके साथ ही मैं कहता हूँ कि मेरी जो राख है वो गंगा में डाल दी जाए एक मुट्ठी एट इलाहाबाद में, टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशन, जो कि आगे जाके बड़े सागर में मिल जाए, दैट वॉशेज इंडियाज शोर्स, जो भारत के किनारों से जाके टकराता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, बाकी जो मेजर पोर्शन है उसे भी किसी भी तरह से अदर डिस्पोज किया जाए। आई वॉन्ट दीज टू बी कैर्ड हाई अप इन टू द एयर, मैं चाहता हूँ कि इसे ऊपर आसमान में ले जाया जाए हेलीकॉप्टर द्वारा, एयर इन एन एरोप्लेन एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, और चाहता हूँ कि बाकी की राख को जो मेरी है उसे एरोप्लेन में ले जाके उसे वहाँ से फेंक दिया जाए, ताकि वो घास के जो मैदान हैं उनमें जाके मिल जाए, सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट, और यहाँ दिए मिंगल। अब बच्चों ये वर्ड है मिंगल, मिंगल का मतलब होता है मिल जाना, ठीक है, मिंगल का मतलब क्या होता है, मिक्स हो जाना, ठीक है। तो यहाँ वो कहना चाहते हैं कि वहाँ पे जाके वो उनकी जो राख है वो मिट्टी में मिल जाए भारत की से, एंड सॉइल फॉर इंडिया एंड बिकम एंड इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और एक ज़मीन से जुड़ा हुआ, कभी अलग ना होने वाला, ज़मीन से हमेशा जुड़ा रहने वाला पार्ट बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June, मैं ये जो अपनी विल है और टेस्टामेंट है इसे लिख रहा हूँ नई दिल्ली में 21st day of June, 21 तारीख को, जून की 21 तारीख को, इन द ईयर 1954 में। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर था द गंगा टेस्टामेंट ऑफ नेहरू। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को पढ़ें, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी और असाइनमेंट होमवर्क आपको इसी के साथ मिल जाएगा।